हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है प्रोटीन, जो आपके होम साइंस में है। प्रोटीन जो एक टॉपिक उसमें है कि प्रोटीन क्या है, यानी पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन के पार्ट में एक है प्रोटीन। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है और प्रोटीन किससे मिलकर बना, यानी प्रोटीन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रोटीन जैविक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु है। ये शरीर के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं एवं जीवन के कार्य तथा संरचना के मौलिक आधार का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है एक जैविक क्रिया है, यानी हमारे मतलब जो शरीर में इसकी क्या भूमिका, क्यों हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम सही से प्रोटीन नहीं लेंगे तब तक हमारे शरीर का वृद्धि भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा। तो जब हम अच्छे से खान पान भी नहीं करेंगे तो उससे क्या है, प्रोटीन हमें सही मात्रा में नहीं मिलेगा। यानी शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। अब देखते हैं कि प्रोटीन की उत्पत्ति किससे हुई। प्रोटीन की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा, यानी ग्रीक भाषा जो है प्रोटियोस। तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि प्रोटोस और कहीं कहीं प्रोटो देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी पहले आने वाला। तो अब देखते हैं कि प्रोटीन की खोज, यानी प्रोटीन की खोज किसने की। तो प्रोटीन की खोज जो है डच रसायन शास्त्री मुल्डन ने की। लेकिन खोज तो इन्होंने किया, लेकिन नाम किसने दिया, तो नाम जो है जैकब बर्जीलियस ने दिया, यानी किस सन में दिया, 1838 में। तो ये हो गया कि मतलब खोज किसने किया, इसका नाम किसने दिया। अब हम देखते हैं प्रोटीन का निर्माण, यानी हमारे शरीर में इसके लिए क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन जो है, प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, कोशिका से। कोशिका के बाद ऊतक बनता, ऊतक के बाद अंग बनता, अंग के बाद अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से बाद में इसके बाद में हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये होता है कि प्रोटीन से क्या क्या बनता है, प्रोटीन कैसे मिलता है। यानी अब देखते हैं हमारे शारीरिक वजन में प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है, यानी कितने प्रतिशत जो है मांसपेशियां होती हैं, कितने प्रतिशत जो आपकी हड्डियां होती हैं, कितने प्रतिशत जो आपके त्वचा होते हैं। यानी मांसपेशियां जो होती हैं 1/3, और हड्डियां कितनी होती हैं 1/5, और त्वचा कितना होता है 1/10। यानी ये सब क्या होता है हमारे शरीर, मतलब हमारे शरीर में इसका क्या होता है, इसके इतने भाग होते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का सूत्र क्या होता है। तो प्रोटीन का सूत्र जो होता है CHO2N, यानी C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, N मीन्स नाइट्रोजन। ये हो गया। देखते हैं इसके कितने कितने प्रतिशत हमारे बॉडी में पाई जाती है। C यानी C मतलब 50%, और H 32%, और ऑक्सीजन 7%, एंड नाइट्रोजन 16%। इससे जो है क्या है, हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि गंधक, सल्फर, आयोडीन, लोहा, इससे भी जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोटीन की रासायनिक इकाई क्या है, यानी प्रोटीन की रासायनिक, यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन में ऊर्जा की कितनी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन में जो है ऊर्जा की मात्रा 4.1%, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा 4.2, लेकिन आप लोग याद रखना क्योंकि 4.1 ये सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एवरी एग्जाम में आप देखेंगे तो यही पूछा जाता है कि 4.1। वो तो हमने बता दिया क्योंकि मतलब जैसे जैसे हर कोई अपने कहीं क्या नाम है वृंदा मैम के अलग देखेंगी, और फिर इसके में मंजू कोटानी में अलग से, तो इन सब में क्या है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो नोट, जिस द्रव्य में प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। उसमें कौन सा ऐसा द्रव्य जिसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि पित्त और मूत्र यानी यूरिन में। अब देखते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। प्रोटीन के कार्य जो होते हैं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए हमें क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अम्ल तथा क्षार नियमित करने में भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग अच्छे से खाएंगे नहीं तो, क्योंकि खाने में जब अच्छे से प्रोटीन मतलब लिया जाएगा तो इससे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी बीमारी हो जाती है, प्रोटीन कम लेने से भी हो जाती है। देखते हैं प्रोटीन के पोषक तत्व। तो प्रोटीन के पोषक तत्व क्या होते हैं? दीर्घ और लघु। दीर्घ मतलब ज़्यादा, लघु मीन्स कम, यानी किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों में मतलब क्या होता है, आपके प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण ये नाम मात्र के यानी बहुत कम मात्रा में इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है कि ब्लड का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। इसके बाद में एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। एंटीजन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। हार्मोन्स का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में हर जगह प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य दृष्टि में सहायक, सामान्य दृष्टि में क्या सहायक होता है? जैसे कॉइन्स एंड रॉड्स, ये क्या होता है? कॉइन्स मीन्स ऑप्शंस एंड रॉड्स मीन्स रोडासिन, यानी इन दोनों से मिलकर प्रोटीन बनता है जो हमारे रेटिना के लिए लाभकारी होता है। अब देखते हैं कि प्रोटीन के गुण क्या होते हैं। प्रोटीन के गुण क्या होते हैं कि कुछ प्रकार की प्रोटीन जल में घुलनशील होती हैं, जैसे दूध की केसिन, अंडे की एल्बुमिन, रक्त की प्लाज्मा प्रोटीन। और कुछ प्रकार की प्रोटीन जल में अघुलनशील होती हैं, जैसे वनस्पत प्रोटीन, मांस का प्रोटीन। वनस्पत मीन्स जो होता है पेड़ों से प्राप्त, यानी प्रोटीन गर्म करने पर अथवा अम्ल की क्रिया से जम जाती है। प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं या अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होती है? जम जाती है। जैसे उबले अंडे की प्रोटीन, उबले मांस की प्रोटीन, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जम जाती है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए। आधारीय चिकित्सक के महत्व को सर्वप्रथम किसने दिया? किसने दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सन 1854 में। किस युद्ध के दौरान? क्रीमियाई युद्ध के दौरान। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की क्यों आवश्यकता होती है, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं और प्रोटीन की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। तो ये था आज मेरा फर्स्ट वीडियो। आप लोग सेकंड नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।